तो साथियों, बीजेपी सरकार का बजट सत्र 2025-26 के लिए पेश होने वाला है। लेकिन इस बजट के पेश होने से पहले भाई एक बात तो क्लियर होती है कि वर्तमान सरकार तो डेफिनेटली पूरे 11 वर्ष में जो जो उपलब्धियां प्राप्त की है उन तमाम उपलब्धियों को शो करने का प्रयास करेगी, ये बात सत्य है। लेकिन अपोजिशन पार्टी में जो भी नेता प्रतिपक्ष आपको देखने को मिलेंगे वो तमाम प्रकार से इनकी कमियों को गिनाएंगे। कमियों की जब बात आती है सबसे पहले बोलेंगे कि भाई महंगाई चरम सीमा पर है, इसके अलावा बेरोजगारी खूब तरीके से जा रही है, इन्हें कम कब करोगे? आपने आपके जो मैनिफेस्टो में तमाम प्रकार की योजना लिखी थी कि हम बेरोजगारी कम करेंगे, इतना रोजगार निकालेंगे, महंगाई कम करेंगे, कहां पर हो रही है? और इन्हीं मुद्दों में से महंगाई का मुद्दा इस प्रकार से इन्होंने उठाया कि भाई पेट्रोल के दाम हमारे भारत में चरम सीमा पर है। हमारे पड़ोसी देश जहां पर इतनी अच्छी इकोनॉमी उनकी नहीं होने के बाद भी उनमें पेट्रोल के दाम बहुत कम है। भारत जो विश्व का 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होकर के निकलेगा। यह बात भी सत्य है। लेकिन जब इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था है तो यहां पर दाम इतने अधिक क्यों हैं? हमारे पड़ोसी देशों में जब पेट्रोलियम के दाम इतने कम हैं तो भारत जो कि खुद में इतनी स्पीडली ग्रो अप कर रहा है, इतना स्पीडली ग्रोथ कर रहा है, तो यहां पर दाम ज्यादा क्यों है? यह सबसे बड़ा मुद्दा आया हुआ है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो बजट पेश होने वाला है 25-26 के लिए, ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि पेट्रोल के दाम और कम हो जाए। कितने कम हो सकते हैं? हमारे पड़ोसी देशों में पेट्रोल के दाम कितने कितने हैं, तो ये भी आप लोगों को मैं क्लियर करने वाला हूं। वर्तमान में अगर आप भारत में देखोगे तो देखो, हमारी देश की राजधानी दिल्ली में 94.72 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से वर्तमान में पेट्रोल दिया जा रहा है। डीजल भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से ये कुछ शहर आपको देखने को मिलेंगे। मैं अपने मध्य प्रदेश की अगर बात करता हूं, मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल, और भोपाल में अगर आप देखोगे तो भोपाल में आपको 106.47 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल हमें मिल रहा है। भाई हम भी वही भरवा रहे हैं 106 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। काफी महंगा लगता है, सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। भाई जो भी गरीब वर्ग में आता है उसके लिए 106 रुपए प्रति लीटर भरवाना पेट्रोल काफी एक कॉस्ट आप बोल सकते हैं, एक काफी वजन लगता है, एक भारी होता है जेब पर, ठीक है ना। अपने अपने पॉकेट मनी में अगर आप देखोगे ना तो काफी भारीपन आपको महसूस होगा। तो कहने का मतलब कि इतने पे जो प्रभाव गरीब जनता पर पड़ रहा है तो इसे कम क्यों करना चाहिए? उसके पीछे रीजन यही है कि जब हमारे पड़ोसी देशों की बात होती है और वहां पर इसके दाम बहुत ही नगण्य है, कितने हैं वो हम लोग देखने का प्रयत्न करेंगे। भाई इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि हम तो जानते हैं कि बजट पेश हो रहा है सत्र 2025-26 के लिए, जिनमें हम लोगों ने यह भी देखा कि नेता प्रतिपक्ष ने कई प्रकार के ब्लेम यहां पर लगाए। ब्लेम क्या? रियलिटी है, सीधी सी बात है। भाई महंगाई, कमजोर वृद्धि, युवाओं के लिए रोजगार, वेतन वृद्धि की धीमी रफ्तार और आयकर का भार। ये आयकर का भार ही है जो कि पेट्रोल के दाम इतना हाई हमें देखने को मिल रहे हैं। कैसे? अब यहां पर एक बात आती है कि ये जब हमें टॉपिक मिल जाते हैं कि भाई वास्तविकता में ये रियलिटी है तो ये कम कब होगा और क्यों नहीं हो रहा है? जब हमें ये दिख रहा है कि हमारे आसपास जब कंट्रीज की बात करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जब हम पड़ोसी देशों की बात करेंगे, पाकिस्तान 51 रुपीस 51 रुपए प्रति लीटर, श्रीलंका 59 रुपए, भूटान 68 रुपए, नेपाल 75 रुपीस, बांग्लादेश 76 और चाइना 81 और इंडिया 94। अब इंडिया 94 यहां पर लिखा हुआ है तो 94 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहां पर दिल्ली के अकॉर्डिंग, राजधानी के अकॉर्डिंग आप लोगों को पेट्रोल के दाम देखने को मिलेंगे। तो सोचने वाली बात है कि जब ये दाम आप लोग यहां पर देखोगे तो इतना अंतर हमें क्यों देखने को मिल रहा, जबकि जो हमारा जो कच्चा एक पेट्रोलियम का जो रॉ मटेरियल होता है उसका चार्जेस भी इतना अधिक अब तो नहीं है, उसके बाद भी इतना हाई और इन देशों में इतना लो। भाई क्या रीजन है? इसका मतलब क्या है? अब ये डाटा देखने के बाद में आपके मन में क्या प्रश्न आ रहे हैं, आप लोग उन प्रश्नों को या अपने मन में आने वाले विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर करिएगा कि वास्तविकता में जब इन देशों में पेट्रोल के दाम इतने कम हैं तो हमारे इंडिया में भी पेट्रोल के दाम कम होना चाहिए। यानी कि नेता प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार से आवाज उठाई है कहीं ना कहीं लगता भी है कि सही है। बाकी आप अपनी राय देने का प्रयास जरूर करिएगा कि जो बजट पेश हो रहा उसमें पेट्रोलियम के दाम भी यहां पर काफी हद तक कम होना जरूरी है। बाकी जो भी अपडेट आएगा, जो भी न्यूज आएगी वो आप लोगों तक इसी प्रकार से पहुंचाई जाएगी। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।